Jai Hind students and welcome once again to the online classes of Shriram Public School. I am your subject teacher for economics. Going to start the chapter 4th of statistics and chapter 4 हमने स्टार्ट कर दिया था, कुछ हद तक हमारा शुरू हो गया था. एंड चैप्टर 4 इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा और इसमें हमने वेरियस पार्ट्स पढ़ लिए थे. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल. कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल पर आज हम फोकस करेंगे ये टॉपिक पर. कल हमने बेसिकली पढ़ा था कि जो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोसेस क्या होती हैं और बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन. ओके, तो आज हम स्टडी करेंगे अबाउट द वेरिएबल. हाँ, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो हो क्या, किन किन बेसिस पर होता है? जोग्राफिकल, क्रोनोलॉजिकल, एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर, क्वांटिटेटिव बेसिस पर. वो सारी चीज़ें कल डिस्कस हो गई थी. आई होप वो आप लोगों को समझ में आया होगा. नाउ टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट वेरिएबल. क्या होता है वेरिएबल? हाँ, तो वो सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके, concept of variable. Concept of variable is a characteristics or a phenomenon which is capable of being measured and changes its value over time is called a variable. यानी वो फिनोमिनन या वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि मीज़र किया जा सकता है. ठीक है, कोई भी वो फिनोमिनन या वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप मीज़र कर सकते हो और जो कि टाइम के साथ अपनी वैल्यू चेंज कर सकता है, वो क्या कहलाता है? वेरिएबल कहलाता है. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी एज. आज आपकी एज जो भी है टाइम के साथ वो क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी. आप उसको नंबर्स में मीज़र भी कर सकते हो और साथ के साथ वो टाइम के साथ घटती या बढ़ती भी रही है. घटने का मतलब अगर आप पीछे के टाइम को देख रहे हो, अगर आप 4 साल पहले के टाइम पर अपनी एज कंसीडर कर रहे हो तो ऑब्वियस है कि वो प्रेजेंट एज से आपकी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. वेयर एज इफ़ यू आर कंसीडरिंग प्रेजेंट टाइम तो आपकी जो प्रेजेंट एज है वो आएगी. एंड इफ़ यू आर कंसीडरिंग 4 years आफ्टर एज मीन्स आफ्टर 4 years एज मीन्स दैट इज़ फ्यूचर. इन फ्यूचर एज इफ़ यू आर कंसिडरिंग देन ऑब्वियसली वो एज आपकी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी. ठीक है, सिमिलरली वेट को भी आप एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हो. ठीक, पॉपुलेशन को ले सकते हो. ये सारी चीज़ें क्या हैं? वेरिएबल्स हैं जिनको आप नंबर्स में भी एक्सप्रेस कर रहे हैं. वो घट या बढ़ भी, इंक्रीज और डिक्रीज भी हो रहे हैं. ठीक है, नाउ कमिंग ऑन द variables, type of variable. A variable may be either discrete और continuous. एक variable जो है वो discrete भी हो सकता है और continuous भी हो सकता है. अब discrete variable क्या होता है? Discrete variables are those variable that increase. Yes, then discrete variables जो होते हैं वो क्या होते हैं? Are those variables that increase in jumps or in complete numbers. यानी ये वो variables होते हैं जो कि complete numbers में जंप करते हैं. ठीक है, कैसे जंप करते हैं? फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 11 कुड बी 1 2 3 10 11 15 और 20. ये क्या है? कंप्लीट नंबर्स हैं. ऐसा तो नहीं है 1.5 स्टूडेंट्स हैं, 2.4 स्टूडेंट्स हैं. हाँ, तो ये क्या है? आपके कंप्लीट नंबर्स में जंप कर रहे हैं. जितना भी मतलब जो भी डिफरेंसेस है वो डिफरेंस एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से कितना डिफरेंस है? कंप्लीट नंबर्स का डिफरेंस है. कोई पॉइंट्स या फ्रैक्शंस में डिफरेंस नहीं है. ठीक है, अब इसी चीज़ को आगे देखो. कंटिन्यूअस वेरिएबल क्या होते हैं? कंटिन्यूअस वेरिएबल्स are those variable that assume a range of values or increase not in jumps but continuously or in fractions are called continuous variable.
आपका डिस्क्रीट वेरिएबल के जस्ट अपोजिट ये कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं। जैसा नाम से ही क्लियर है, इसमें कंटिन्यूटी होती है, ठीक है। कंटिन्यूटी होने का मतलब जैसे 1 हो गया तो 1.2 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 1.6 मीन्स वो एक कंप्लीट नंबर्स में ना जंप होकर डेसिमल्स में भी आ सकते हैं, फ्रैक्शंस में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके कंटिन्यूअस वेरिएबल्स जो कि क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शंस में भी आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हाइट ऑफ द बॉय इन अ स्कूल कैसे होंगे, 5 फीट 1 इंच, 5 फीट 2 इंच एंड सो ऑन, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से आप ये देख सकते हो कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर्स में होते हैं, जबकि जो कंटिन्यूअस वेरिएबल्स होते हैं वो फ्रैक्शंस में होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड एट्रीब्यूट। वेरिएबल और एट्रीब्यूट के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, ठीक। तो आप देखो, वेरिएबल कोई भी कैरेक्टरिस्टिक, वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको कि आप नंबर्स में मेज़र कर सकते हो, हाँ, जिसको आप नंबर में मेज़र कर सकते हो, वो क्या है, वो है आपका वेरिएबल। और अगर आप उन चेंजेस को या उन कैरेक्टरिस्टिक्स को न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं तो वो होंगे आपके एट्रीब्यूट्स। देखिए यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियरली दी हुई है, एनीथिंग दैट वेरीज चेंज ओवर टाइम इज़ टेकन एज अ वेरिएबल। जो चेंज अपनी वैल्यू को चेंज करे टाइम के साथ में, वो वेरिएबल कंसीडर की जाती है। वेरिएबल मतलब वैरायटी से जो भरा हुआ हो, ठीक है। तो वेरिएबल उसको कंसीडर करेंगे जो कि अपनी वैल्यूज़ को चेंज कर रही है, बट नॉट इन स्टैट्स। स्टैट्स में इस तरह से कंप्लीट ये वैल्यू नहीं आ रही है, मतलब कंप्लीट डेफिनेशन वेरिएबल की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से सिर्फ इतनी नहीं है कि जो चेंज कर ले वैल्यू को, ओ ठीक है। उसमें क्या है, देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, कलर ऑफ योर हेयर में चेंज ओवर टाइम। आपके बालों का रंग जो है वो समय के साथ बदल सकता है। तो यहाँ पर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक तो बदल रहा है टाइम के साथ में, तो क्या ये वेरिएबल हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि कितना चेंज आया वो आप न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ओके। तो ये आपका क्या है, वेरिएबल नहीं है। In statistics, only that change of an object is taken as a variable which can be numerically expressed. ये ध्यान देने वाली बात है। वेरिएबल स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हम सिर्फ उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं वेरिएबल जिनको कि उन्हीं नंबर्स को नहीं, उन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को हम वेरिएबल बोलेंगे जो कि नंबर्स में यानी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए जा सके, एज वेल एज जिनका कि हम क्या कर सके, टाइम के साथ में वैल्यू चेंज हो सके, जिनकी दोनों क्वालिटी होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, आपका वेरिएबल कहलाएगा, ओके। लाइक आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल एवरेज हाइट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन द ईयर 2005 इज फाउंड टू बी 5 feet 6 inch compared to 5 feet 5 inch in the previous year, ठीक है। तो अब क्वालिटेटिव चेंज लाइक अ चेंज इन IQ लेवल, अब ये तो था, ये एवरेज हाइट वाला जो एग्जाम्पल था, ये क्या था, न्यूमेरिकली आप इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं और ईयर के साथ ये चेंज भी हो गया, तो ये क्या हो गया, आपका वेरिएबल है। लेकिन अभी दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, चेंज इन IQ लेवल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इज कॉल्ड एट्रीब्यूट। अब ये क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूट, क्योंकि IQ लेवल को आप एग्जैक्टली मेज़र नहीं कर सकते, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते। इसका IQ लेवल 2 पॉइंट है, उसका IQ लेवल 4 पॉइंट है, इस तरह से आप मेज़र नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये आपका एट्रीब्यूट होगा, ये वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। अ चेंज इन द एट्रीब्यूट इज ओनली क्वालिटेटिवली एक्सप्रेस्ड, और जो भी एट्रीब्यूट्स में जो चेंजेस आते हैं उनको सिर्फ क्वालिटी के हिसाब से आप मेज़र कर सकते हो। हिज IQ लेवल इज़ गुड, है ना, हैज़ बिकम बेटर, तो ये क्या है, गुड, बेटर, बेस्ट, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो, उसको एक्सप्रेस कर सकते हो दैट इट इज़ इम्प्रूविंग और गोइंग इन अ अपोजिट डायरेक्शन, दैट मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग, ओके। लाइक he is becoming
वर्स्ट डे बाय डे, हिज कंडीशन इज बिकमिंग वर्स्ट डे बाय डे। तो यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है। अब वो कंडीशन क्या है, बदल भी रही है, तो इसका मतलब एट्रीब्यूट्स तो है, लेकिन वो क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस नहीं है इसलिए वेरिएबल नहीं है। ओके, तो ये है आपका क्या, ये हो गया आपका क्वालिटेटिव चेंज, या फिर कह लीजिए ये हो गया वेरिएबल। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, एंड आई होप कि ये आप आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आज का होमवर्क आपका ये नीचे लर्निंग बाय डूइंग दिया हुआ है। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेरिएबल्स एज डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस, और इसको आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, थोड़ा सा देख कर सोच कर। एंड इन द इवनिंग डाउट सेशन मैं इसके बारे में क्वेश्चंस आपसे पुट अप करूँगी। एट्रीब्यूट्स और आपके जो क्या कहते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ये सारी चीज़ें हम इवनिंग के डाउट सेशन में डिस्कस करेंगे। एंड आई होप यू पीपल विल गिव मी अ प्रॉपर रिस्पॉन्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।